हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 10 मार्क्स का आएगा जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। बच्चों लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले पता है ना आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 को देख लेना है। यहाँ पर देखो आई बटन आ रहा होगा, वहां से आप लेक्चर नंबर 1 देख लेना, या फिर नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा लेक्चर नंबर 1 का। एंड आपको सर लिंक दिख जाएगा आपके इकोनॉमिक्स का एंड बिजनेस स्टडीज का, ताकि आप लोग सारी चीजें अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये दो अलग अलग वर्ड है, एक पहला वर्ड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2 एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो बच्चों अगर मैं बात बोलूं अपने रजिस्टर्स को निकाल लेना, अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप लिखते हुए करोगे ना, बिकॉज अगर आपने क्या करा, वीडियो को खोल के देखो और ऐसे बस गाने की तरह अगर आपने सुन लिया तो आपको 3-4 दिन के बाद भूल जाओगे कि सर ने लेक्चर नंबर 1 में क्या करवाया था, 2 में क्या करवाया था, या कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं। बच्चों क्लास 11th में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। यस सर पढ़ा था, लेकिन सर कुछ बच्चों को मुश्किल लगता था, लेकिन वो टॉपिक बहुत आसान था। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर के अंदर आप एक सोल प्रोप्राइटर के बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, आप एक बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते थे आप लोग बैलेंस शीट। देखो मैं इस चैप्टर की आप लोगों को रेलिवेंस सिखाता हूँ कि सर क्या होता है क्या नहीं होता। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप जनरली देखो तो क्या निकल के आता था, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट, और बेटा यहाँ पर निकल के आता था बैलेंसिंग फिगर आपका ग्रॉस लॉस निकल के आता था। हाँ जी सर निकल के आता था, उसमें क्या। अब बच्चों जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसको आप कहाँ पर लेकर जाते थे, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेकर जाते थे, और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर लेते थे, है ना, ऐसे ट्रांसफर कर लेते थे। बच्चों ग्रॉस लॉस है तो ऑब्वियसली कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे, बिकॉज डेबिट साइड पे हम सारे रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। क्रेडिट साइड पे हमारे सारे रेवेन्यूज आते थे, इनकम आती थी, बिकॉज रेवेन्यूज जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर होता था, क्रेडिट साइड पे। बेटा पीएनएल की बात करें तो यहाँ पर क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट, है ना, बैलेंसिंग फिगर। और अगर सर कल को लॉस आ जाए तो लॉस आता था यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बेटा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड, इसके अंदर आपने जो जो भी एक्सपेंसेस लिखे थे, आपने एम्प्लॉयज की सैलरी लिखी थी, आपने रेंट पे करा था, आपने स्टेशनरी पे करी थी, आपने इंटरेस्ट पे करा था लोन्स के ऊपर, अगर आपने कोई लोन ले रहा है आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे। बेटा इन सारे एक्सपेंसेस को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं आपसे 100 रुपीज चार्ज करने वाला हूं, इसका मतलब क्या है, मैं आपको 100 रुपीज देने वाला हूं कि आपसे 100 रुपीज लेने वाला हूं। ऑब्वियसली सर मैं आपसे 100 रुपीज लेने वाला हूं, तो चार्ज का मतलब क्या होता है कि सर कुछ ना कुछ चीज कम हो रही है, ठीक है, और कहाँ से कम हो रही है सर, प्रॉफिट से कम हो रही है। तो बेटा यहाँ पर आप लोग क्या लिखते थे, अपनी सारी इनकम लिखते थे। बेटा इनकम कम किससे होती थी, एक्सपेंसेस से। जितनी आप एक्सपेंसेस करोगे उतनी आपकी इनकम क्या होती जाएगी सर, कम होती जाएगी। और बच्चों डेबिट साइड पे हम क्या लिखते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो जब एक्सपेंसेस को आप माइनस करोगे इनकम में से, इसको क्या बोलते हैं सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कि सर ये कहां से माइनस हो रहे हैं सर, प्रॉफिट्स में से माइनस हो रहे हैं। इतनी सी बात समझ गए। यस सर, चलो आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड क्या होता था सर हमारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा वर्ड क्या है सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों मैं बता दूं सबसे पहले, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब वर्ड थोड़ा सा समझ में आया कि सर हमें प्रॉफिट्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चों यहाँ पर आपका ये जो नेट प्रॉफिट जो आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, आप इसके साथ बेसिकली करते क्या थे सर, हम बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल थी ना, कैपिटल अगर नेट प्रॉफिट होता था उसको हम ऐड कर देते थे, और अगर नेट लॉस होता था तो हम माइनस करते थे। लेकिन अभी हम जो है ना डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले, अब हम एक अकाउंट और बनाना सीखेंगे। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपको एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट्स को हम क्या करने वाले हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सर जी प्रॉफिट्स को हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, प्रॉफिट्स किसने कमाए हैं, किसके हेल्प से भैया ये कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट आया। तो सर ये जो प्रॉफिट आया किसकी वजह से आया बच्चों, पार्टनर्स की वजह से आया है। तो ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप लोग, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बिकॉज पार्टनर्स इसके हकदार है। तो बच्चों अब ये जो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था ना, ये जो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था उसको आप ब्रॉड डाउन करोगे। कहां पर ब्रॉड डाउन करोगे, बाय नेट प्रॉफिट। यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। लेट सपोज आपका प्रॉफिट था कितने का, 5 लाख रुपीज का, ठीक है, इसको यहां पर लेकर आए। अब सर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। सर पार्टनर्स को हम क्या पे करेंगे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने क्या लगा रखी है, कैपिटल लगाई थी पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनर्स को बदले में क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे
डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, लास्ट क्लास पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना होता है, डेबिट, लेकिन कहाँ करना होता है ये नहीं बताया था। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आप क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हो। बिकॉज 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 सर ये पूरा का पूरा हम जो पार्टनरशिप सीख रहे हैं और जो हम ये जो अकाउंट जो बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये किसकी बुक्स में बना रहे हैं, पार्टनर्स की बुक में बना रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में बना रहे हैं? ऑब्वियसली सर पार्टनरशिप फर्म की बुक में बना रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से आप सोचो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस होता है। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा, किसको, पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया पार्टनर्स को 50,000 रुपीज का, ठीक है। तो बच्चों ये जो डेबिट साइड है ना P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोल सकते हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। के सर प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया सर, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझे मेरी बात, नहीं समझे? सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता था, P&L अकाउंट की डेबिट साइड, कि सर प्रॉफिट्स में से आप कुछ चीज क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, कुछ चीज आप खर्चा कर रहे हो। एंड सर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो एप्रोप्रिएशन में, सर ये जो 5 लाख रुपीज है ना, 5 लाख रुपीज आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स को। सर पार्टनर्स को और क्या मिल सकता है, सर पार्टनर्स को मिल सकती है सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। बच्चों मेरे साथ साथ आप लोग स्क्रिबलिंग जरूर करते रहना, जो जो भी मैं लिख रहा हूँ आप लिख सकते हो। तो पार्टनर्स को मान लो मैंने सैलरी पे कर दी कितने की, 2 लाख रुपीज की, या फिर मान लो मैंने पार्टनर को पे कर दिया कमीशन। पार्टनर को क्या पे कर दिया बच्चों, कमीशन। तो एक तरीके से मैं ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये मानता हूं कि भैया ये बन रहा है किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म बना रही है पार्टनर्स के लिए। पार्टनरशिप फर्म जानना चाहती है कि मेरे पास जो प्रॉफिट जो हुआ था वो मैंने पार्टनर्स को कैसे कैसे बांटा। तो मान लो कमीशन दे दिया पार्टनर्स को 50,000 रुपीज का। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था लेक्चर नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, कि सर पार्टनर ने क्या करी थी, सर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से करी थी ड्राइंग्स, पैसे निकाले थे, और सर बदले में पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करेगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा। पार्टनर ने पैसे निकाले पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनर क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गई थी बच्चों, ये इनकम हो गई थी। और इनकम या फिर रेवेन्यू आपका जब भी इंक्रीज होता है तो आप उसको क्या कर देते हो, बोलो बच्चों जल्दी से, बोलो बच्चों जल्दी से, क्या कर देते हो सर, क्रेडिट कर देते हैं। तो बेटा क्रेडिट साइड पे आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मान लो एक पार्टनर था ए, एक पार्टनर था बी, उन दोनों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करी 10,000 रुपीज। तो लास्ट क्लास में आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करना है, लेकिन कहाँ करना है वो नहीं बताया था। तो बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। बेटा उसके बाद और पता है क्या चीजें होती थी, ये एक तरीके से मैं आपको P&L अकाउंट का जो है ना पूरा फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे। और बच्चों इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। बच्चों अब क्या होता है, अब क्या हुआ कि देखो पार्टनरशिप फर्म के पास 5 लाख रुपीस की इनकम थी, 10,000 रुपए 10,000 रुपए 20,000 रुपए और आ गए, लेकिन उसमें से 5 लाख रुपीस में से 50,000 आईओसी दे दिया, 2 लाख रुपीस की सैलरी दे दी और 50,000 का क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। अब भैया पार्टनरशिप फर्म हो सकता है या तो सारा का सारा प्रॉफिट किसको बांट दे, पार्टनर्स को बांट दे, लेकिन ये बात सही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को अपने लिए भी कुछ पैसे क्या करने पड़ेंगे सर, रखने पड़ेंगे। हो सकता है आगे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो पार्टनर से थोड़ी ना पैसे मांगेंगे, बोलो बात सही है कि नहीं सही? यस सर। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है कि सर अपने पास जो प्रॉफिट जो हुआ ना उसमें से कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती है रिजर्व्स में। तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। भैया रिजर्व्स का मतलब क्या होता था, क्लास 11th के अंदर हमने पढ़ा था सर, रिजर्व्स होता था सेविंग्स। तो पार्टनरशिप फर्म ने अपनी जो 5 लाख रुपीज है उसमें से कुछ पैसे बच्चों किस में ट्रांसफर कर दिए, सेविंग्स में ट्रांसफर कर दिए। लेट सपोज 30,000 रुपीज उसने क्या करे, सेविंग्स में ट्रांसफर कर दिए। अब बच्चों कर कुरा के अब जब आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ सकता है सर, बाकी का बैलेंस निकल के आ सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, बाकी का अब क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। अब इस वाले प्रॉफिट को आप लोग क्या करोगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उनको प्रॉफिट्स दे दोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी बताएंगे। टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, टोटल कितना आ रहा है, 5,20,000 है ना। 5,20,000 में से आपने क्या क्या दे दिया सर, 50,000 ये दे दिया, 50,000 वो दे दिया, 3,30,000 आपने दे दिया। तो बच्चों 5,20,000 में से 3,30,000 आपने पे कर दिया। तो बच्चों कंपनी के पास कितने पैसे बचे, 1,90,000। तो ऐसे करके आप लोग कौन सा अकाउंट बनाते हो सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। और सर इसके अंदर दो चीज समझो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो डेबिट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एंड जो P&L अकाउंट हम जो बनाते हैं उसकी जो डेबिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो P&L की डेबिट साइड को क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लिख लो ये चीज रजिस्टर्स के अंदर, मैं तो इतनी सालों से पढ़ाई
पढ़ाई जा रहा हूँ, फिर भी भैया लिख के ही तो समझ में आएगा ना आप लोगों को। ये चीज़ बच्चों लिख लिया करो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख ली, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी इसके बेसिस के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आओ जल्दी से पढ़ लेते हैं डिफरेंस किसके बीच में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ये क्या होता है, सर ये एक्सपेंस होता है। क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस होता है। हेंस डिडक्टेड फ्रॉम, एक्सपेंस है तो बच्चों किस में से माइनस करना पड़ता है, इनकम में से। टू डिटरमाइन, क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए और नेट लॉस निकालने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट्स को बांटने से पहले, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स को बांटने से पहले आप लोगों को वो सारी चीजें माइनस करनी पड़ेगी जो कि क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर एक बार दोबारा से बच्चों, जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट रहे हैं ना, पार्टनरशिप फर्म जब प्रॉफिट बांट रही है, तो उस प्रॉफिट्स में से पहले वो सारी चीजें माइनस कर देना जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद आप पार्टनर्स को क्या बांट सकते हो, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, यस सर बोलो जल्दी से, यस सर यस सर यस सर। आगे चलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स को। फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करा, अमंग्स द पार्टनर्स अंडर द डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो अलग अलग हेड्स के अंदर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया सर, पार्टनर्स को सैलरी बांट दी, पार्टनर्स को कमीशन बांट दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। किस में से, प्रॉफिट्स में से, एज पर द पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बताया था ना, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट करना होता है। उसके अंदर आप डिसाइड करते हो कि पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ेगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी होती है बच्चों, कहाँ पे लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस, मतलब इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द चार्जेस, मतलब सारे खर्चों को माइनस करने के बाद आप लोग क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सर यहाँ पर कौन कौन से क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। आपने जनरल रिजर्व में प्रॉफिट्स को मतलब आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, मतलब कंपनी ने कुछ पैसे प्रॉफिट्स में से अपने पास सेव करके रख लिए। वेरी गुड सर। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के दो एग्जांपल्स है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर को जब आप रेंट पे करते हो। सर रेंट पे करना पार्टनर को, सर समझ में नहीं आया कुछ। देखो बच्चों, ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, तीनों जने ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो वो ये लोग पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते थे। तो भैया क्या लगेगा उसके लिए, ऑफिस लगे ना। ऑफिस बी के पास एक खाली जगह थी, उसने बोला भाई मेरे घर में एक खाली जगह है, वहां पर आप एक ऑफिस खोल लो, लेकिन बदले में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो बच्चों जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वो बी को क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी। तो बच्चों रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो पार्टनर को जब हम रेंट पे करते हैं उसको बोलते हैं रेंट पेड टू अ पार्टनर। और बच्चों मेरी बात समझना, ध्यान से मेरी बात को समझना। एक चीज और तुम लोगों को सिखाता हूं बच्चों। मान लो मेरी जेब के अंदर 5 टॉफीज पड़ी हुई है। कितनी टॉफी पड़ी हुई है बच्चों, 5 टॉफीज पड़ी हुई है। अब सामने मेरे बैठे हुए 10 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 10 स्टूडेंट्स। अब बच्चों में लड़ाई हो रही है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर मुझे टॉफी दो, मुझे टॉफी दो, मुझे टॉफी दो। बच्चों मैं कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं कितनी टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सर मैक्सिमम मैं 10 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि सर आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करोगे, कितना कर सकते हो, सर हम उतना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना जितना हमारे पास प्रॉफिट खुद का है, ठीक है। उससे ज्यादा तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मेरे पास अगर 5 टॉफीज है तो मैं सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सर 5 टॉफीज 10 नहीं कर सकता। मैं ये बोल सकता हूँ मेरी पॉकेट के अंदर -5 टॉफीज है, नहीं बोल सकता, है ना, नहीं बोल सकता ना, यस सर। तो ऐसी बात समझो मेरी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जब भी आप करोगे, मतलब ये जो डेबिट साइड पे आप ये जो प्रॉफिट्स बांटने वाले हो उतना ही बांट पाओगे जितना आपके पास खुद प्रॉफिट है, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। इतनी सी बात समझ में आई। लेकिन जब मैं बात करूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो बच्चों ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म और लॉस में क्यों ना चली जाए। ये तो आपको पे करना पड़ेगा चाहे पार्टनरशिप फर्म और लॉस में क्यों ना चली जाए। बिकॉज आप देखते हो पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या आता है सर, नेट लॉस आता है ना। पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या आता है सर, नेट लॉस आता है ना।
बोलो जल्दी से। तो सर जब भी मैं किसी चीज को बोलूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो पार्टनरशिप फर्म ये नहीं बोल सकती कि भाई हाथ जोड़ ले, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं तेरे को नहीं दूंगा, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर रेंट पेड टू अ पार्टनर मैं तेरे को नहीं पे करूंगा। तो भैया ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। तो भैया आप देखो, पार्टनरशिप फर्म कल को अगर लॉस में चल रही है, क्या वो बी को बोल सकती है कि बी मैं तेरे को रेंट नहीं पे करूंगा बिकॉज हमारी जो फर्म है वो लॉस में चल रही है? नो सर, पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके आगे चलते हैं सर। एक तो पॉइंट था रेंट पेड टू अ पार्टनर, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए एक प्रॉपर आपको क्या लगेगी, एक क्लास लगेगी जिसमें मैं तसल्ली से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पार्टनर ने क्या दिया है सर, लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म क्या पे करेगी, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। और सर ये जो एक्सपेंस है इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है सर, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज इंटरेस्ट पे कर रही है किसके ऊपर, लोन के ऊपर। और बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन को बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म कल को ये नहीं बोल सकती पार्टनर को कि पार्टनर देख मेरी पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो मैं तेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे करूंगी। भाई पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज कैटेगराइज्ड एज, इसको किस में हमने कैटेगराइज करा है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में इसको कैटेगराइज करा है। अब सर एक क्वेश्चन करवा दो ताकि हम लोग समझ जाए कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। तो ध्यान से समझना, अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी भी अगर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट रह गया है तो इस क्वेश्चन के साथ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, चलो एक आपका बुक का क्वेश्चन है, अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ध्यान से देखते रहना बेटा क्वेश्चन को, यहीं पे मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। तो एक अखिल था और एक भरत था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी इनकी, 2:3। सर 2:3 का मतलब है कि 2+3 = 5। अगर मेरे पास टोटल 5 टॉफीज है तो उसमें से 2 टॉफी किसको मिलेगी सर, अखिल को, 3 टॉफी किसको मिलेगी सर, भरत को मिलेगी। तो या फिर मैं अखिल का शेयर ऐसे क्या लिख सकता हूँ 2/5, या फिर भरत का शेयर कैसे लिख सकता हूँ 3/5, कि भैया 5 में से 2 टॉफीज अखिल की एंड 5 में से 3 टॉफीज किसकी बच्चों, भरत की। तो भैया अखिल एंड भरत ने बिजनेस स्टार्ट करा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी सर, 2:3 थी। विद कैपिटल ऑफ अखिल ने लगाए थे 2 लाख रुपए, इसने लगाए थे 1 लाख रुपीज। ऑन 1 अक्टूबर 2023, ध्यान से देखना, डेट के ऊपर फोकस करना, डेट कब की बोल रहे हैं, 1 अक्टूबर 2023, अखिल एंड भरत गेव लोन्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। भैया लोन की बात करते हैं, लोन की बात करते हैं, तो अखिल ने कितने का लोन दिया, 4 लाख रुपीस का, भरत ने कितने का लोन दिया था, 2 लाख रुपीस का, टू द फर्म। मतलब पार्टनर्स ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बाय पार्टनर। ओ माय गॉड, ये चीज तो हमने डिस्कस करी थी, पार्टनर हैव नॉट एग्रीड टू द इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बाय पार्टनर। तो भैया यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख नहीं रखा था कि पार्टनरशिप फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। अब यहाँ पर काम आएगा आपका लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने नहीं बना रखी होती और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिखा होता, तो कितना पे करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन लोन सर, 6% पर एनम पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को, है ना। ये चीज बताई थी नहीं बताई थी, यस सर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। तो बच्चों आपने लोन दिया था 1/10/2023, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024। और बच्चों ये जो 6% है ये तो पूरे साल का है। लेकिन हमने जो लोन जो दिया है ना पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स ने कब दिया था, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं सर, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का क्या लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना पड़ेगा। पूरे साल का नहीं लेना, सिर्फ कितने मंथ्स का लेना है सर, 6 मंथ्स का लेना है। ठीक है, ये मंथ्स वाला खेल भी आप लोगों को क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो सबसे पहले आओ कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो अखिल ने लोन दिया था बच्चों कितने का, 2 लाख रुपीस का, 4 लाख रुपीस का, सॉरी 4 लाख रुपीस। देखो ध्यान से, इसका अगर मैं 6% कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 24,000। लेकिन सर ये जो 6% है ये तो पूरे के पूरे साल का है ना सर। लेकिन हमने तो सिर्फ लोन दिया है 6 मंथ्स का। बच्चों इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देता हूँ,
डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो कितने मंथ्स का आ गया, 1 महीने का आ गया। और सर 1 महीने को मेरे को तो 6 मंथ्स का चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 6 से कर दिया। तो बच्चों अब अगर आप देखोगे तो आंसर कितना आ गया, 12,000 रुपीज। आंसर कितना आ गया, 12,000 रुपीज। या फिर अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको इसको कैसे करते हैं हम लोग बच्चों, सबसे पहले आपने लोन का अमाउंट लिया, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, एंड मल्टीप्लाई बच्चों किसके साथ कर दोगे, आप टाइम फैक्टर के साथ, जो कि क्या था 6/12। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा सीधा 12,000 रुपीज। कि अखिल को कितना पे करना है बच्चों, अखिल को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, पार्टनरशिप फर्म कितना पे करेगी, 12,000 रुपए का। ओके सर, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। दूसरा भैया है हमारे भरत भैया। भरत भैया की बात कर लेते हैं। तो भरत भैया ने 2 लाख रुपीज का लोन दिया था 6% के हिसाब से, और इनका भी 6/12 कर लेते हैं। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 6,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 12 + 6। बच्चों पार्टनरशिप फर्म को कितना पे करना था, 18,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था। कितना पे करना था बच्चों, 18,000 रुपीज। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है 31 मार्च 2024 का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब आप लोगों को ये निकालना है कि पार्टनरशिप फर्म को इस साल के एंड पे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। सर हम निकाल देंगे, क्या दिक्कत है सर, जब आप हमारे साथ हो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर देंगे। ओ माय गॉड, बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना। यस सर, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज, मतलब इंटरेस्ट पे करने से पहले प्रॉफिट कितने का था सर, 25,000 का था। ओ माय गॉड, कंपनी के हाथ में प्रॉफिट है सर 25,000 का। यस, तो 25,000 में से पार्टनरशिप फर्म कितना पे कर देगी सर, 18,000 पे कर देगी। तो पार्टनरशिप फर्म के पास कितने का प्रॉफिट बचा सर, पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट बचा 7,000 रुपीज का। यस, नाउ दिस 7,000 रुपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आप केस नंबर 1 देखोगे, प्रॉफिट्स कितने का था, 25,000 का। सर हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली, 12,000, 6,000, 18,000। तो 25,000 में से 12,000 माइनस 18,000 हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 7,000 रुपीज। अब इस 7,000 पे हक किसका है, पार्टनर्स का। ठीक है सर, यस बोलो 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 बच्चों, यस बोलो। अच्छी लग रही है वीडियो तो फटाफट से बोलो क्या करना है। सर आप वीडियो को लाइक करोगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जब भी तो आप लोग क्या कर पाओगे, अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और बच्चों याद रखना, अब सिर्फ 100 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, 200 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो 100 मार्क्स तो हो जाएगा आपका क्लास 12 के लिए, और बच्चों नेक्स्ट 100 मार्क्स आपके लिए किसके लिए हो जाएगा, सीयूटी के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला था ये वाला चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, तो क्लास 12 के लिए भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, प्लस सीयूटी के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज सीयूटी का पैटर्न क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंट हो जाएगा। एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी करेंगे इस पूरे साल के अंदर, हैं सर। यस सर। केस नंबर 2, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज, इंटरेस्ट पे करने से पहले प्रॉफिट कितना था, शरारती शरारती बच्चों कितना प्रॉफिट था पार्टनरशिप फर्म के पास, 15,000 रुपीज। सर 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 आपने बोला हमारे पास 15,000 रुपीज है जेब के अंदर, और हम पार्टनर को 18,000 रुपीज कैसे पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों बोलो हम पे कर सकते हैं 18,000 रुपीज, बोलो जल्दी से, पे कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं पे कर सकते, हमारे पास तो है ही 15,000 रुपए, हम 18,000 रुपए कैसे पे करेंगे। नलायको, अभी मैंने क्या बोला था, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर पे करना पड़ेगा चाहे कंपनी किस में चली जाए, लॉस में। तो 15,000 के प्रॉफिट में से माइनस करोगे 18,000 रुपीज, तो माइनस का 3,000 रुपीज निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, -3,000 रुपीज। तो चाहे पार्टनरशिप फर्म लॉस में चली जाए, मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना पड़ेगा, किसको, पार्टनर्स को। अच्छा ठीक है सर। सर अब आपने कंफ्यूजन हमारी दूर कर दी, हम लोगों को कंफ्यूजन थी कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। अब चलो, अभी तुम दोबारा से फंसोगे बच्चों, अभी तुम दोबारा से फंसोगे, पता है ऐसे थोड़ी ना। बच्चों मैं क्या करता हूँ ना कि बहुत बार बच्चों को ऐसे फंसा देता हूँ ताकि वो लोग एग्जाम के अंदर ना फंसे। ठीक है, केस नंबर 3, इफ द लॉस, इफ द लॉस 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 बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे करने से पहले ही कंपनी किस में खड़ी है, लॉस में। मतलब कंपनी के पास -25,000 जेब में पड़े हुए हैं, और पार्टनर बोल रहे हैं 18,000 रुपये और दे दे। बच्चों अब तो नहीं दे सकते ना, अब तो प्रॉफिट भी नहीं है पार्टनरशिप फर्म के पास, पार्टनरशिप तो फर्म तो खुद ही एक लॉस के अंदर खड़ी हुई है। बोलो क्या करेंगे, बोलो 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 बोलो। यस, पे करना है नहीं करना, जल्दी से बताओ यार, टेक्स्ट कर दिया करो, नीचे कमेंट कर दिया करो सर, ताकि मेरे को पता चल जाए कितने बच्चे देख रहे हैं ना, और कितने बच्चे सीरियसली मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो भैया कंपनी 25,000 के लॉस के अंदर खड़ी हुई है, और पार्टनर्स बोल रहे हैं 18,000 रुपीज और पे कर दो। तो बच्चों आपको पे करना पड़ेगा, सेंटी मत हो जाना, यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म किस में चली जाए, लॉस में चली जाए। तो -25,000 में माइनस करोगे 18,000, तो बच्चों कितना निकल के आएगा, 25,000 प्लस 18,000 कितना आएगा, -43,000। तो बेटा -43,000 का क्या हो जाएगा, लॉस। तो 43,000 का पार्टनरशिप फर्म को हो गया लॉस। तो दिस इज द केस ऑफ
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में दो चीजें आती थी, या तो पार्टनर को रेंट पे करना है या फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे करना पड़ेगा चाहे पार्टनरशिप फर्म लॉस में चली जाए। मैंने पूरी छान लगा दी आप लोगों को समझाने के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अभी लेक्चर नंबर 2 को खत्म करते हैं, कल आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 3। ध्यान से सारे लेक्चर्स को देखते जाना, आपका 100% पूरे अकाउंट्स की क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।